Hi, my lovelies. Welcome back to my channel, The High Priestess Tarot 1111 and welcome उन सभी लवलीज़ को जो आज पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी हैं और स्वस्थ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। टॉपिक है कि सैजिटेरियस सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है सितंबर का महीना। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड ऑब्वियसली प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड कमेंट, ओके। ताकि और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी रीडिंग मिस ना करें। और रीडिंग टाइमलेस है और जेंडरलेस है। और अगर आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं या फिर मुझे इससे हीलिंग स्पेल या फिर पर्सनल पेड्स रीडिंग टैरो रीडिंग सेशंस लेना चाहते हैं, उनके लिए आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस सन मून राइजिंग राशि में लोगों के लिए कैसा जाएगा सितंबर का महीना। सैजिटेरियस सन मून राइजिंग सितंबर मंथ। Sagittarius Sun Moon Rising September month. बैक ऑफ द डेक में हमारे पास 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ओके। एंड चलिए तो नंबर 1111 है, अच्छा साइन है एक, ओके। बाकी कार्ड देखते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हमारे पास फिर हैव द एम्परर, Ace of Cups, Justice, 7 of Swords, the Moon, Hermit, 2 of Wands, the Chariot, Hierophant, and we have the 4 of Cups. तो सबसे पहले हम ज़ोडिक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो सारे साइंस हमारे पास मौजूद है। नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 4 1 1 11 11 7 18 9 9 9 2 7 7 5 नंबर प्रेजेंट है। कार्ड्स की बात करते हैं सजिटेरियस, तो आपका जो आने वाला महीना है, जो महीना ऑलरेडी आ चुका है सितंबर, सो इस महीने आई कैन सी ग्रोथ, सक्सेस, विश फुलफिलमेंट, ओके। आपकी कुछ लॉन्ग ड्यू विशेज़ थी या फिर कुछ रिसेंट विशेज़ भी हो सकती है, फिर पिछले महीने की कुछ ख्वाहिशें हैं जो आपकी यहाँ पे फुलफिल होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। WM और 111 एंड 1111 ये आपके लकी साइंस होंगे, लकी नंबर्स, लकी लेटर्स होने वाले हैं। और अगर आप इन चीज़ों को कहीं देखते हैं तो इसका मतलब आपको यस का साइन दिया जा रहा है, आपको आगे बढ़ने का साइन दिया जा रहा है। और आपके ये भी कहा जा रहा है कि डिवाइन आपके साथ है और आपके अच्छे कर्म आपका साथ देंगे और आपके अच्छे कर्मों की वजह से आपको अच्छा फल भी लाभ मिलेगा। कुछ लोग यहाँ आपके साथ चालाकी, बदमाशी, थोड़ा सा कंस्पिरेसी, थोड़ा सी नेगेटिव कुछ एक्शंस प्लान्स बना सकते हैं आपके खिलाफ। कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ में फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपके अच्छे कर्मी हैं जो आपको बचाएंगे, ओके। आपको क्या होगा कि जो भी जितना भी आपको इस महीने नीचा दिखाने की या फिर तोड़ने की, डिस्टर्ब करने की, डिस्ट्रैक्ट करने की, आपको लाइक एक आपके लाइफ में फ़नी लाइफ में लाइक आपको सामने लाइक इंसल्ट करने की, अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे। जो भी करे कोशिश, आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज आपके अच्छे कर्म हैं जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, जो आपको सही चीज़ आपको पास लाके देंगे सही समय पे, और आपको सही फल मिलेगा और एग्जैक्ट फल मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। जितना भी हार्ड वर्क आप अपने करियर में, खुद के लाइफ में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, पार्टनरशिप्स में और जहाँ भी आप देंगे, जितना भी हार्ड वर्क आप दें, ओके, जितना भी एफर्ट लगाया, कम हो ज़्यादा हो, ओके, जो भी हो, फल आपको ज़रूर मिलेगा, ओके। इट्स अ मंथ जहाँ आपका हार्डवर्क, आपका स्वीट रिजल्ट्स और आपका लक भर के आपका साथ देगा और हर मुसीबत पे, हर जगह आपको क्या होगा कि आपको फेवरेबल रिजल्ट्स ही मिलेंगे, बिकॉज आपके कर्म और आपका भाग्य आपके साथ दे रहा है। उसके साथ यहाँ पे स्पिरिचुअली आप मुझे लाइक डेवलप होते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पिरिचुअली आप मुझे पे एनलाइट होते हुए नजर आए, जिसकी वजह से कभी कभी सडन मूड स्विंग से मूड ऑफ लगना या फिर कुछ चीज़ों के साथ डिस्कनेक्ट फील करना, कहीं जाने का मन नहीं, कुछ खाने का मन नहीं, फिर कुछ अजीब सा लग रहा है,
कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो सैडनेस थोड़ा सा फील हो रहा है, सो इसके पीछे का अगर ऐसा होता है तो उसके पीछे का कारण है कि आप स्पिरिचुअली यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। इस दौरान आपका मंत्र चैंट करना, पूजा पाठ करना या फिर भगवान पे अपने मन को लगाना आपके लिए लाभदायक होगा। ट्रैवल मस्ट करें, अगर कहीं भी ट्रैवल के अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, ट्रैवल को लेकर अगर कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ ऑप्शंस बनते हैं तो ज़रूर ट्रैवल करें। अनएक्सपेक्टेडली उस ट्रैवल से आपको सक्सेस मिल सकता है जो आप शायद एक्सपेक्ट भी ना कर पाए। अगर किसी भी चीज़ को लेकर आपको अनसर्टेनिटी फील हो कि अनसर्टेनिटी है या फिर मुझे क्लैरिटी नहीं है, मुझे पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, तो उस चीज़ को लेकर तुरंत ही क्लियर हो जाए, मतलब वो सब कुछ सही ही होने वाला है। ओके, कुछ चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, हमारे सितंबर सेजिटेरियस की, जिनको लेकर सब कुछ सही होने वाला है, लेकिन फिर भी आपके मन में ना एक बेचैनी सी आ रही है, एक अनसर्टेनिटी आ रही है कि तो एक तरीके की हैरानी, एक एंक्शियसनेस आ रहा है कि इतने क्या होगा। ओके, लेकिन सब कुछ सही होगा, इसको लेकर भी आप निश्चिंत रहें। उसके साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, लव्ड वंस के साथ, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, ओके, अपने ट्रू फ्रेंड्स के साथ समय व्यतीत करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आपके माइंड, बॉडी, सोल को वो रिलैक्सेशन, वो हैप्पीनेस, वो सुकून मिलेगा जो कहीं ना कहीं खो गई थी एक समय, या फिर नहीं मिल रही थी, या फिर जो ज़रूरी है आपकी माइंड, बॉडी, सोल की हीलिंग के लिए, आपकी खुद की ग्रोथ के लिए। हमेशा स्पिरिचुअल ग्रोथ, करियर ग्रोथ से नहीं होता, कभी कभी सेल्फ का भी, खुद का भी ग्रोथ होना ज़रूरी है, और ये लोगों का एक्सपीरियंस और एक्शन से ही हो सकता है। सो येस, ऑल्सो स्पेंड सम टाइम विद दिस पीपल ऑल्सो, विद द लव्ड वंस ऑल्सो। ओके, कुछ लोग आपको थोड़ा सा उल्टा सीधा कुछ कानों में आपका कुछ आ सकता है कि इसका ये हो गया कुछ, या फिर मैंने सुना कि तुम्हारे बारे में ये कुछ बोल रहा था। तो ऐसी अफवाहों को, वो खुद के बारे में हो, खुद के फैमिली के बारे में, किसी और के बारे में भी, अफवाह को विश्वास ना करें। कानों सुनी बातों को आपको विश्वास नहीं करना, आंखों देखी को विश्वास करना है, और आँख देख के भी विश्वास नहीं करना। अगर आपकी कुछ घटना आपके सामने हो रही है, आप आंखों से देख भी रहे हैं, कानों से सुन भी रहे, तो फिर उसको विश्वास करें। लेकिन आपने कुछ देखा लेकिन सुना नहीं कि उसने क्या कहा, तो उसको आपको विश्वास नहीं करना। लेकिन आपने क्या क्या देखा ही नहीं और सुना, तो उसको तो एकदम ही विश्वास नहीं करना आपको। ओके, एंड देन फाइनेंशियली मुझे यहाँ पे आप स्टेबल नजर आ रहे हैं, इनफ फंड्स, इनफ अबांडेंस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी आपके पास रहेगा। लव लाइफ में आई कैन सी, जो लोग मैरिड कपल्स उनके लाइफ में आई कैन सी अच्छा पार्टनरशिप है, एक बैलेंस है, एक हार्मनी है, एक पीस है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बॉन्ड मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। जिनकी नई नई शादी हुई है उनकी लाइफ में भी मुझे ग्रोथ, प्रोग्रेस, हैप्पीनेस, फन, इंजॉयमेंट नज़र आ रहा है। कुछ लोग डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन डोंट पे अटेंशन टू एनी वन ऑफ दोज। जो लोग सिंगल्स है, सिंगल्स के लाइफ में न्यू लव एंटर होने के जो चांसेस है वो बढ़ रहे हैं। ओके, एंटर करेगा कुछ लोगों का, लेकिन कुछ लोग एंटर नहीं करेगा, तब तक लेट जाके करेगा पिछले महीने। ओके, एंड जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, आप थोड़ा सा और वेट कर जाइए, बिकॉज अनएक्सपेक्टेडली आपको आपके पार्टनर से मैरिज प्रपोजल रिसीव हो सकता है, एंगेजमेंट, कमिटमेंट के प्रपोजल्स आपको रिसीव हो सकते हैं। ओके, और जो लोग रिलेशनशिप में बस अभी कुछ सोचा भी नहीं, उनके लिए भी मैं कह रही हूँ अच्छा टाइम है, अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। और बस जस्ट की क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, कुछ मोमेंट्स कुछ है जो आप बनाएंगे, जो आप मरते दम तक चेरिश भी करेंगे। ओके, कुछ स्वीट मोमेंट्स भी आप दोनों का बनने वाला है, एंड और कुछ ऐसे एक्शंस भी लिए जाएंगे आपके लिए, आपके पार्टनर लेंगे, जो आपके लिए यादगार बन जाएगा। और कहीं ना कहीं आपका भी आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसे मीठे पल होंगे, कुछ ऐसी बातें होंगी, कुछ ऐसे शब्द होंगे, कुछ ऐसे कुछ होगा जो कि यादगार, जो कि हमेशा के लिए आपके दिल में रह जाएगा। ओके, पॉजिटिव वन। ओके, और हमेशा आप देखेंगे कि जब भी आप अकेले हैं थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा है, लेकिन जब भी आप किसी अच्छे इंसान के साथ हैं आपके मूड भी अच्छे हो रहे हैं। और अगर किसी इंसान के साथ रहते हुए अगर देख रहे कि आपका मूड सही नहीं है, तो मतलब या फिर कुछ ना कुछ इशू है, कोई आपके नाम कोई और व्यक्ति शायद आपके नाम पर कुछ भला बुरा बोल रहा होगा, या फिर जिस इंसान के साथ है शायद उसके दिल में ही आपको लेकर कुछ नेगेटिविटी हो। ओके, ये पता नहीं क्यों आंसर नहीं कर उड़ रहा है, सो ओके व्हाटएवर, तो आपकी अनसर्टेनिटी भी उड़ जाएगी। अनसर्टेनिटी भी आपकी अनएक्सपेक्टेड जो एक लाइफ में है, जो एक हताश है, वो भी उड़ जाएगा। ओके,
सो दिस इज़ सो और हेल्थ को लेकर बात करें, हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है। अपने मेंटल हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सीरियस रहे, कॉन्शियस रहे। इतना नहीं सोचना, इतना नहीं आपको घबराना, इतना नहीं एंग्शियस होना कि आपकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, बैलेंस नहीं रख पा रहे, सोच नहीं ठीक से सोच विचार करके काम नहीं कर पा रहे। लाइफ में स्ट्रक्चर डिसिप्लिन होने से लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी भर भर के आपकी लाइफ में आएंगी। अगर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में तो उसको हटाने के लिए आप यहाँ पे कमरे में दिया जलाइए, धूप दीजिए, गंगा जल छिड़काइए, मंत्र चैंट कीजिए, मंत्र चलाइए, सुंदरकांड पाठ कीजिए, स्ट्रक्चर रहिए, ऑर्गेनाइज रहिए, घर को सजा के संवर कर रखिए, अच्छे से खुद भी साफ सुथरा रहिए। देखिएगा अच्छे से पॉजिटिव एनर्जी आएगी, जो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे निकल जाएगी। ओके, कुछ एक्शंस आपको लेने की ज़रूरत है। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है इसका मतलब नहीं आप भी बुरा बन जाए और आप बुरा करने लग जाए। आप अपने रास्ते में रहिएगा, अपने धर्मों को कर्मों को पालन करना है आपको, और आपको फेथफुल, ट्रस्टवर्दी, अच्छा इंसान बन के ही रहना है। किसी की दूसरे की खराबी को देख के उसको अट्रैक्ट नहीं करना, उसको अपने में नहीं लेना और नहीं उसको सीखना है। ओके, डोंट गो विद द पीपल, उन लोगों के साथ जाना ही नहीं, उस डायरेक्शन में जाना ही नहीं जहाँ कुछ भी तरीके का अनफेथफुल इलीगल काम हो रहा है। ओके, जस्ट बी फेथफुल, बी लॉयल, एंड जितना आप लॉयल रहेंगे उतना आपकी लाइफ में मुझे और ज़्यादा सक्सेस, ग्रोथ और ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको दिल से, आत्मा से आपको सुकून महसूस होगा, संपूर्णता महसूस होगी, आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा हाँ लाइफ में मुझे कुछ अच्छा हुआ, कुछ मिला मुझे अच्छा। ओके, करियर वाइज ग्रोथ है, करियर में जो लोग जॉब कर रहे हैं प्रमोशन मिलेगा, बहुत लोग के हायर पोस्ट में जॉब लगने वाली है या फिर प्रमोशन होने वाला है, प्रमोशन। और अगर अब्रॉड को लेकर कुछ भी आपकी डिज़ायर्स है कि मुझे अब्रॉड जाना है पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, फिर मुझे कुछ डील्स प्रोजेक्ट चाहिए जो कि थोड़ा सा इंटरनेशनल हो या फिर कुछ, वो भी आपके फुलफिल हो जाएंगे। करियर वाइज भी ये मंथ बहुत ही अच्छा जाएगा। ओके, बहुत लोग को प्रमोशन सक्सेसफुल मिलेगा और बहुत लोग का जो इन्वायरमेंट है आपका करियर का वो भी बहुत ही सही जाएगा। ओके, इन्वेस्टमेंट करें लेकिन अनसर्टन, अगर मन में थोड़ा सा भी हेजिटेशन है या फिर थोड़ा सा ऐसा है कि आपको क्लैरिटी नहीं कि कुछ ऐसा पॉइंट ही शायद है कि इसको लेकर आपको ना समझ में नहीं आ रहा कि ओके, तो फिर थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम थोड़ी सी भी अगर हो तो फिर इन्वेस्टमेंट ना करें। फुल क्लैरिफाइड होके, एकदम क्लियर होके तभी जाके इन्वेस्टमेंट करें, वो जिस तरीके का भी इन्वेस्टमेंट हो। ओके, किसी की पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट, किसी के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, खुद में इन्वेस्टमेंट, या फिर सेविंग्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट कुछ भी तरीके का इन्वेस्टमेंट हो, मन जब शांत हो तब डिसीजन लेना है, तब प्लान करना है और पूरा क्लैरिफाइड होके ही करना है। थोड़ा सा अगर हेजिटेशन है डोंट गो। ओके, कभी और कर लेना, एक हफ्ते बाद ही कर लेना, लेकिन हड़बड़ी में डोंट डू इट। ओके, जो काम, जिस काम को लेकर आप टाइम लेके कर सकते हो उसको लेकर हड़बड़ी करने की कोई ज़रूरत है नहीं है। ओके, तो चलिए आपके लिए देखते हैं गाइडेंस। ओके, आपके लिए कार्ड आई है पहले से। ओके, तो सबसे पहले ओके एक्स्ट्रा कार्ड्स भी हैं आपके लिए। द मैजिशियन, विश्वकर्मा, विल पावर, क्रिएशन, मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्ट कीजिए, आपकी विल पावर, आपकी पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव थॉट इज़ पावरफुल, वही मैनिफेस्ट कर लेगी चीज़ों को। लेकिन उसके अलावा भी मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं। आप अपने बलबूते पे क्रिएट करेंगे, काम करेंगे, सोचेंगे, अपने डिसीजंस खुद लेंगे और अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में रखेंगे। ओके, देन वी आर हैविंग हियर टेम्परर, शिवा, अथॉरिटी, स्ट्रक्चर, फादर फिगर, कंट्रोल चाहिए आपको अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में रखना है, जो मैंने यहाँ भी आपको कहा। स्ट्रक्चर ज़रूरी है लाइफ में, अथॉरिटी आपके हाथों में है तो उसको वाइजली, लॉयली, फेथफुली यूज़ करें। ओके, हनुमान, स्ट्रेंथ, करेज, कंपैशन, फोकस, परसुएशन। तो स्ट्रेंथ, फोकस, करेज रहना ज़रूरी है, उसके साथ कंपैशन भी आपके अंदर ज़रूरी है। ओके, द फुल, ह्यूमन, न्यू बिगिनिंग्स, इनोसेंस, एडवांटेज, ओपन टू लर्न। सीखना, हमेशा सीखने के लिए रेडी रहना है आपको। कब क्या एक्सपीरियंस आपको हो आपको नहीं पता। न्यू बिगिनिंग्स है यहाँ पे, कुछ इनोसेंस, यहाँ पे थोड़ा सा इनोसेंस भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि कुछ अथॉरिटी है मतलब स्ट्रिक्ट रहना है, नो, कंपैशन, इनोशंस भी है ज़रूरी, जो आपके अंदर रहना सही रहेगा। ओके,
एंड एडवेंचरस ट्रैवल, जो मैंने आपको कहा ज़रूर चाहिए. द टावर, काल भैरव, इंटेंस एंड सडन चेंज, रिलीज, पेनफुल लॉस, स्ट्रेटजी, रिवीलेशन. कुछ सच आपके सामने आएंगे. सडन चेंजेस भी आपके लाइफ में होंगे, जो चेंजेस आपके लाइफ में कुछ नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ भी करेगा, जिनसे आपका अनहेल्दी अटैचमेंट है, और जिसकी वजह से उनके जाने के कारण को थोड़ा सा पेन आपको फील हो सकता है, लॉस का फील हो सकता है, बट दैट विल बी फॉर योर गुड ओनली. ओके, सो यस, दिस इज योर रीडिंग. और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.